Hello everyone, myself Baldev and we are studying IUPAC nomenclature. Okay, so the last class में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ बेसिक चीजें, एक फॉर्मेट डिफाइन किया था IUPAC nomenclature के लिए और वो फॉर्मेट था ये क्या। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं नोमेनक्लेचर में लिखने के लिए, सबसे बेसिक चीज जो थी वो ये थी, ये फॉर्मेट था जिसपे हम लोगों ने नाम लिखना शुरू किया था। और वो क्या था, पहले लिखेंगे हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स एंड देन 2 डिग्री सफिक्स। ओके, अगर जो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाओ पहले उस वीडियो को देखो, फिर आप इस पे आइए, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ओके, हाँ, अगर जो आप पहले से कुछ पढ़े हुए हैं तो फिर जरूर ये आपको हेल्प करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो नॉर्मली आपको किताबों में या इधर उधर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सो कब वो पॉइंट मिल जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, कौन सी जगह पे आएगा, कौन से टाइम पे आएगा। इसीलिए पूरे फोकस के साथ इस टॉपिक में बने रहिए, पूरा फोकस चाहिए मेरे को, पूरा एक एक पॉइंट हर सेकेंड तैयार रहिए, कुछ भी कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ओके, एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वर्ड रूट को क्या बोलते थे हम लोग, व्हाट इज वर्ड रूट? वर्ड रूट बताता है बेटा कि कार्बन की चेन में जो अपना जिसका नाम लिखना है उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की, उसको बताता है क्या, वर्ड रूट। फिर बताता है ये वर्ड रूट जो इसी को बोलते थे प्रिंसिपल चेन, ये प्रिंसिपल चेन आपकी सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है उसको बताता है कौन, 1 डिग्री सफिक्स। और इसी प्रिंसिपल चेन से कौन सा वाला सीनियर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बारे में बताता है कौन, 2 डिग्री सफिक्स। ओके, फिर बात आती है कि ये वर्ड रूट वो जो अपनी मेन चेन है वो ओपन है या क्लोज है, ओपन है या क्लोज है। ओपन या क्लोज की इंफॉर्मेशन कौन देता था, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। और क्या बोले थे, अगर जो क्या होगा, अगर जो ओपन रहा तो कोई प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं, अगर जो क्लोज रहा तो क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स। क्या लगाएंगे, बोलो, साइक्लो। यस, साइक्लो। एंड इन सब के बाद वर्ड रूट यानी मेन चेन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, फंक्शनल ग्रुप और साइक्लिक है कि ओपन के बाद जितनी भी चीजें मिलती हैं, ऑल जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स, ऑल एल्काइल ग्रुप्स, जितने भी और रेडिकल्स उससे लगे होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं उनको या साइड चेन बोलते हैं, जो लगे होते हैं उस ग्रुप से, उस मेन चेन से, उन सब को हम इधर पैक कर देते हैं। कहां पैक करते हैं उनको, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना, सबसे ज्यादा मशक्कत हम यही करने वाले हैं इसी के लिए। ठीक है, इसमें बोला था कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी हैं जो उनको हम लोग 2 डिग्री सफिक्स में नहीं लिखेंगे, भले ही वो अकेले ही क्यों ना हो। ऐसे कौन कौन से थे, एक नाइट्रो था, NO2 और NO नाइट्रोसो, और क्या था, हेलोजन। हेलोजन में FCl BRI, इसको हेलो बोलते हैं। हेलो में मीन्स क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। ओके, तो ये कुछ इस तरह से थे। और क्या था, OR, एल्कॉक्सी बोलते थे इसको, एल्कॉक्सी फंक्शनल ग्रुप। तो इनको हम लोगों ने कहां कंसीडर किया था, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। ओके, सो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और कुछ एल्केन के बारे में बात किया था और उनके जनरल फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, अच्छा बताओ मेरे को एक बात, वर्ड रूट अगर जो एक कार्बन क्या बोलते हैं, वर्ड रूट क्या होता है, क्या होता है, मेथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 5 के लिए पेंट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 20 के लिए बताओ आइकॉस। यस, गुड। 100 के लिए 100 के लिए सेंट और हेड। यस, सेंट और हेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग ये फॉर्मेट बिल्कुल याद रहना चाहिए, ये हमेशा एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिकली रिटेन्ड नेम की, रिटेन नेम ऑफ एल्केन और रेडिकल्स। ठीक है, तो कुछ स्पेशल नेम है, जरा इनको पहले हम समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्केन की बात करेंगे और इसके रेडिकल की बात करेंगे। इसी के रेडिकल जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल, इन दोनों को जरा डील करते हैं। ठीक है, कुछ नए नए तरह के होते हैं, जरा देखते हैं क्या कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है इसे बेटा नॉर्मल।
नॉर्मल एल्काइल, नॉर्मल एल्केन या एल्काइल, नॉर्मल एल्केन और एल्काइल। तो नॉर्मल एल्केन या एल्काइल किसे कहते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। जब कार्बन की चेन बिल्कुल स्ट्रेट हो, सारे कार्बन लिनियरली जुड़े हों, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं नॉर्मल ग्रुप। क्या बोलते हैं, नॉर्मल ग्रुप। ओके, सी लाइक दिस, इस तरह से, ये है ना। और मान लो ये रेडिकल है और यहां से ये भी रेडिकल है, तो यहां से होगा, ये रेडिकल है तो यहां से होगा, तो इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम तो आपको मालूम है, सारे सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड तो एल्केन होगा, 3 कार्बन तो प्रोपेन होगा, और आपने एक H निकाल लिया है तो होगा ये प्रोपाइल। क्या होगा मेरे लाल, प्रोपाइल। और प्रोपाइल में कौन सा वाला, प्रोपाइल में लीनियरली जुड़ा है और टर्मिनल से, टर्मिनल मतलब सबसे लास्ट, ये भी टर्मिनल हो सकता है और ये भी, उससे H निकला है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल, लीनियरली नॉर्मल प्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटाइल। नॉर्मल व्हाट, पेंटाइल। क्लियर है। ओके, नाउ इसी में देखो, ये जहां से बने हैं, ये कहां से बने होंगे, ऐसे 3 कार्बन का चेन रहा होगा, इससे बना होगा, या फिर ये कहां से बना होगा, 4 कार्बन की चेन से, ये कहां से बना होगा, 5 कार्बन की चेन से, यही ना। तो इसको अगर नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सिंपली प्रोपेन। क्या, प्रोपेन। नॉर्मल प्रोपेन बेसिकली हम लोग नहीं बोलेंगे, रीजन है इसका, क्योंकि देखो कार्बन में जब लिंकिंग की पॉसिबिलिटी और ज्यादा हो जाए तो हम उसको नॉर्मल और किसी और कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। अगर जो लिंकिंग की कैटेगरी कोई और है ही नहीं, जैसे मान लो ये, तो आप, मैंने आपसे पूछा क्या इसमें और किसी तरीके से लिंक करा सकते हैं, आपने बोला यस सर बिल्कुल, ये आपने बोला सर ये वाला ऐसे, तो मेरे लाल अगर ध्यान से देखो तो ये हम एंगल की बात नहीं कर रहे कि सर ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है या 120 डिग्री है, ये एंगल की बातें नहीं हो रही है। एंगल चेंज होने से ये अलग नहीं हो जाएंगे, अभी भी ये सी से सी और इस सी से ये सी जुड़ा हुआ है, सेम तरीके से लिंकिंग है। तो ये भी अभी भी 3 कार्बन की चेन है, ये भी 3 कार्बन की चेन है, ये भी 3 कार्बन की चेन है, ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल आर सेम। ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना। तो देखो इसमें कोई और लिंकिंग पॉसिबल है ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल वर्ड ना भी यूज करें तो चलेगा। तो बेसिकली हम लोग नॉर्मल यूज कहां करते हैं, जहां पे कुछ और भी पॉसिबिलिटी मिले। ओके, सो दिस प्रोपेन। आप सोच रहे होंगे तो प्रोपाइल के लिए नॉर्मल क्यों यूज किया, यस यहां पे इसलिए यूज किया क्योंकि हम H यहां से भी निकाल सकते थे और H यहां से भी निकाल सकते थे, 2 डिग्री कार्बन से भी निकाल सकते थे और 1 डिग्री कार्बन से भी निकाल सकते थे, इसीलिए हमने क्या यूज किया, एन। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो यहां पे देखिए, यहां पे देखो, दिस व्हाट, एन ब्यूटेन। अब इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ये है एन पेंटेन। इसमें पॉसिबिलिटी है 4 वाले में, ऐसे इस तरह से बना दो ब्यूटेन वाले को, बात करेंगे आगे चल के, फिलहाल इतना ही। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एल्केन और नॉर्मल एल्काइल क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब दूसरा देखो क्या है इसमें, दूसरा है आइसो, बहुत इंपॉर्टेंट, आइसो एल्केन, आइसो एल्केन और एल्काइल, आइसो एल्केन और एल्काइल। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार टॉपिक। आइसो देखो क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से, लिंकिंग क्या है, ये इस तरह का अगर जो सिस्टम मिल जाए, इस तरह का अगर जो कहीं ग्रुप मिल जाए, यानी कि जो ये वाला कार्बन है, इसको मैं लास्ट बोलता हूं, इसको मैं सेकेंड लास्ट बोलता हूं, सेकेंड लास्ट से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, क्या बेटा, ये लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसो सिस्टम। क्या क्या बोलेंगे इसको, आइसो सिस्टम। क्लियर है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका नाम लिखना होगा तो हम बोलेंगे आइसो। जितने कार्बन है उनको सबको एक साथ लिख दो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, तो रेडिकल का नाम क्या होगा, प्रोपाइल, तो इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल। वेरी इजी, वेरी इजी। अब इसी में देखो, इसको चेक करो, दिस इज व्हाट, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए। अगेन देखो, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड यानी ये लास्ट, और ये सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट से क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल,
करेक्ट है। क्या ऊपर के जैसा हो रहा है ये? बिल्कुल। इसका नाम क्या होगा? आइसो। पहले तो लगा लेंगे कौन सा ग्रुप? आइसो। नाम आ जाएगा आइसो। कितने कार्बन इसमें? तो 4, 1 2 3 4 एक साथ लिखेंगे तो क्या नाम होगा? आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल। ओके, एक और लिख दे फटाफट फटाफट। चलो 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 फटाफट एक और। क्या होगा इसका बताओ? यहां पे देखो तो अगेन ये लास्ट और ये सेकेंड लास्ट, इससे एक मिथाइल। इसका नाम बताओ? आइसो, क्या बोलेंगे इसको? आइसो पेंटाइल। आइसो व्हाट? आइसो पेंटाइल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब जी इसका देखें पेरेंट कौन रहा होगा? तो पेरेंट इसका ये रहा होगा। इसका नाम क्या होगा? आइसो कितने कार्बन? 4। आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। इसका कौन रहा होगा? इस तरह से ये क्या होगा? आइसो पेंटेन। आइसो पेंटेन। तो बेसिकली बेटा इसमें जब एल्केन वाला नाम लिखते हैं हम लोग, किसका? एल्केन वाला नाम, तो मैक्सिमम जो कार्बन हम लोग यूज करते हैं वो 6 यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन जो यूज करते हैं वो हम लोग 4 से 6 तक यूज करते हैं। दिस इज द की पॉइंट। दिस इज द की पॉइंट। इसके लिए मैं बोला था आपको कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी, तो ये वो चीज, पहली चीज यहां नहीं मिलेगी। क्या? कि नंबर ऑफ कार्बन इस टाइप के एल्केन के लिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 और मिनिमम हो सकते हैं 4। क्लियर है ये बात? क्लियर है ना? तो एल्केन कैसे लिखेंगे और एल्काइल कैसे लिखेंगे? आइसो कब यूज करेंगे? आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलो तो इसी में थोड़ा सा एक पॉइंट और, इसी में एक बात और थोड़ा सा। अब देखो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है इसका, आइसो ऑक्टेन। ये अभी मैंने बोला था ना की पॉइंट, ये तो की पॉइंट था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आइसो ऑक्टेन। ये एक नाम है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आइसो ऑक्टेन मालूम कैसा होगा? आइसो ऑक्टेन इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये 8। पर सर अभी आपने बोला कि मैक्सिमम कार्बन कितने हो सकते हैं? 6। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बेटा जी सही में पॉसिबल नहीं है। आइसो ऑक्टेन इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। जरा देखिए वो क्या है। वो है बेटा इस तरह से कुछ, ये इस फॉर्मेट से कंप्लीटली डिफरेंट। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ये पाया जाता है, पेट्रोलियम ऑक्टेन वगैरह, पेट्रोलियम केमिकल्स जब हम लोग बनाते हैं तो वहां पे ये एक मॉलिक्यूल होता है, ये इसका अच्छा खासा पार्ट है वहां पे। ठीक है, कॉमर्शियल नेम है इसका। ये कॉमर्शियल नेम क्या है इसका? आइसो ऑक्टेन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन इन आइसो ऑक्टेन। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। और बोलो बोलो हाँ ना? फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन इन आइसो ऑक्टेन। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और जो मैंने बोला उस क्वेश्चन को आप खुद से लिख के और लिख भी दीजिएगा। ये कौन सा 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये बोलो ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा डिग्री कार्बन का एब्सेंट है इसमें। तो 1 2 3 नन। तो देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन। कोई भी इसमें फ्री नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। जो आइसो ऑक्टेन, आइसो के जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज नियो एल्केन। नियो एल्केन और एल्काइल। चलिए नियो की बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज नियो? तो देखो नियो क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा नियो। अगर जो इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से कोई ग्रुप है तो उसको हम लोग बोलते हैं नियो ग्रुप। क्या बोलते हैं? नियो। नियो। ओके, सो नाउ सी देखिएगा इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे? नियो। कितने कार्बन है? 5। तो इसको बोलते हैं हम लोग नियो। इसमें क्या हुआ बेटा? सेकेंड लास्ट, ये लास्ट, ये सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए। क्या? सेकेंड लास्ट से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? नियो वाली कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ है ना?
ठीक, तो ये होगा नियो, और क्या नाम होगा इसका, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। लेकिन अगर जो आपने गलती से इसको गलती से आपने नियो ब्यूटाइल लिख दिया तो बेटा जी ये हो जाएगा गलत। इसको नियो ब्यूटाइल नहीं बोलते हैं। एल्काइल वाला जब हम शुरू करते हैं तो वो यहां से शुरू करते हैं, 5वें कार्बन से। मीन्स अगर जो इस वाले केस में, जरा देखना जरा, इस वाले केस में यहां से अगर जो आपने निकाल दिया होता, ठीक है, यहां से, तो ये देखो लास्ट कार्बन, ये लास्ट, ये सेकेंड लास्ट, और इससे 2 मिथाइल ग्रुप। अब यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं नियो। बताओ जरा नियो क्या होगा यहां पे, चलो मेरे को जरा आइडिया दीजिए। तो क्या नाम लिखेंगे इसको हम लोग, कितने कार्बन, 5, कौन सा ग्रुप, नियो, तो क्या हो जाएगा, नियो, बोलो ना यार, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। ओके, चलो एक और फटाफट खुद से कर दीजिए। चलो क्या है ये लास्ट और ये सेकेंड लास्ट, इससे 2 मिथाइल है कि नहीं है, यहां से शुरू किए तो बताओ कितने कार्बन, 6, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नियो हेक्साइल, नियो व्हाट बेटा, हेक्साइल, नियो हेक्साइल। अब देखो इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो यहां पे हम लोगों ने लिखा था, नंबर ऑफ कार्बन कहां से कहां होना चाहिए, 4 to 6, वैसे ही यहां पे नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए 4 to 5, 4 to, नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, 4 और 5 and 6, 5 and 6, या तो 5 कार्बन या तो 6 कार्बन, उससे कम कार्बन में नियो अप्लाई नहीं होता है, और 6 से ज्यादा में भी हम लोग बेसिकली नियो अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, गॉट इट। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पे, और नेक्स्ट कौन सा वाला है बेटा, नेक्स्ट वाला कौन सा है आपका, सेकेंडरी एंड टर्सरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, फोर्थ इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी एल्काइल। बेसिकली हम लोग ये रेडिकल के लिए यूज करते हैं, इट इज ओनली यूज फॉर रेडिकल्स, नॉट फॉर सेकेंडरी एल्केन और टर्सरी एल्केन। दिस प्रीफिक्स इज यूज फॉर ओनली फॉर व्हाट, एल्काइल, ओनली फॉर रेडिकल। तो बेसिकली इसको हम लोग सेकेंडरी को इन शॉर्ट में लिखेंगे SEC, सेक्ट। ओके, सेकेंडरी सेक्ट, लॉन्ग, नाम से ही क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि सेकेंडरी की बात हो रही है, इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन की बात चल रही होगी। किसकी बात चल रही होगी, 2 डिग्री कार्बन की बात चल रही होगी। तो देख लीजिए जरा सा यहां पे ध्यान से, अगर जो ऐसा हो, अगर जो सिस्टम इस तरह का हो, तो जरा आप खुद से दिमाग लगाइए। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो आपने लिखा है, ये 3 अगर जो मैं ऐसे ऐसे लिख दूं, तो आप में से कुछ का कहना है कि ये तीनों अलग अलग है ना, और मेरा कहना है कि थोड़ा आंखों को आराम दो और ध्यान से देखो, थोड़ा जोर दो और जोर लगा के थोड़ा देखो इनको, इसको 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 थोड़ा ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि ये तीनों सेम है। तीनों क्या है, सेम। देखो कैसे, अगर इधर से शुरुआत करते हैं हम लोग, तो ये पहला और ये दूसरा, इधर से शुरुआत करते हैं ये पहला और दूसरे से जुड़ा हुआ, इधर शुरुआत करते हैं ये पहला और दूसरे से ही जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये तीनों ही तीनों क्या है, सेम, बस अलग अलग रूप में दिख रहे हैं आपको, और ये डरावने हो सकते हैं आपके लिए। इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि धोखा दे देंगे आगे चल के आपको ये। ठीक है, तो अभी से इनको याद कर लीजिए, देख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि जब ये दिखे तो धोखा ना मिल पाए आपको। ठीक है, चलो इसे बताओ तो, इस कार्बन की डिग्री क्या ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, नहीं, ये लास्ट, ये सेकेंड लास्ट, उसके बाद है ये, इसके लिए हमने कोई रूल नहीं पढ़ा था, तो ये क्या हो गया। अब इसके बाद करते हैं डिग्री। इस कार्बन की डिग्री फिलहाल क्या है, यहां से एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री होने की वजह से यहां पे हम लोग यूज करेंगे वर्ड सेकेंडरी। तो ये हो जाएगा बेटा सेकेंडरी, और कितने कार्बन उनको जोड़ लो, तो नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या इन सबका नाम यही होगा सर, बिल्कुल यही होगा, सबका नाम यही होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, गॉट इट। चलो फटाफट बताओ जरा इसका नाम, फटाफट, कितने कार्बन, 5, और ये डिग्री क्या है, 2 डिग्री। क्या नाम हो गया इसका, सेकेंडरी व्हाट, सेकेंडरी व्हाट इज सेकेंडरी पेंटाइल।
अच्छा मैं बोलूं आपसे, लास्ट क्लास में हमने बताया था इसका नाम लिखना दूसरे तरीके से, कि कैसे इसका नाम किसी और अच्छा देखो, ये इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस तरह से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर जो हमें इसमें देखना हो ध्यान से, इसका नाम थोड़ा सा IUPAC नेम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको इसमें नंबरिंग करते हैं हम लोग। हम बोले थे कि ये जहां से जुड़ेगा वो पहला कार्बन होगा और फिर सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। तो 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, और ये हो गया पहला। तो 1 पे जुड़ा हुआ मिथाइल, 1 पे जुड़ा हुआ क्या, मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 1 मिथाइल। और ये कितने कार्बन, 4, तो क्या 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। और ये क्या है, रेडिकल है, तो क्या आ जाएगा, आइल। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, और ये हो गया इससे मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल व्हाट, प्रोपाइल। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। तो समझो जरा एक बात को, जब सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे ना, जैसे ये वाले, जैसे मान लो इसका नाम मैं आपसे पूछूं, इसका नाम क्या लिखोगे उस तरह से, तो ये वाला फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड। सेकेंड से क्या जुड़ा हो, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो 2 से मिथाइल, यानी 2,2 और 2 मिथाइल है तो क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन होंगे मेन चेन में, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक है, ये यूज करेंगे हम, क्लियर है ना बात, ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, इजी। तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए आप अवॉइड करिएगा नियो वाला लिखना, आप ये वाला नाम अवॉइड करेंगे मैक्सिमम टाइम। आप हमेशा यही वाले पे फोकस करेंगे, नाम लिखते समय, IUPAC लिखते समय आप इस पे ध्यान देंगे, ना कि इस पे। जब तक कि वो आपसे ये वाला ना पूछे आप यही वाला लिखेंगे। पहली बात हम ये क्यों बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में, जब नाम लिख के आ जाएगा, और जब नाम लिख के आ जाएगा और इस फॉर्मेट में दिया होगा, तब आपको जानना जरूरी हो जाएगा कि इस नियो का मतलब क्या होता है या आइसो का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात, ओके। चलिए तब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हो गया कौन सा वाला, 4 हो गए, कौन कौन से, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, एंड लास्ट वन इज टर्सरी। फिफ्थ वन इज tertiary alkyl, third alkyl, in short we call it what, third alkyl। नाम से ही क्लियर है कि डिग्री ऑफ कार्बन कितना होगा, 3 डिग्री कार्बन। चलिए फटाफट इसको फिनिश करते हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए। ये देखिए, ये कौन सा है, ये कौन सा है ना, बोलो ना, इस कार्बन की डिग्री बताओ, 3 डिग्री। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ड। और कितने कार्बन है बेटा, कितने कार्बन है इसमें बताओ ना, कितने कार्बन है, 4, तो टर्ड ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। ओके चलो एक और, फटाफट आपके लिए फटाफट करिए इसको जल्दी। दिख गया क्या है, क्या ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, नहीं सेकेंड लास्ट ये है। इससे कोई 2 मिथाइल, तो कोई अपने पास रूल था क्या इसके अलावा, नहीं, तो यही आएगा। ये कौन सा कार्बन का डिग्री, 3। ध्यान रखें एक बात का, अगर जो ये ऐसा रहता है, गलती से भी आप टर्ड यहां नहीं यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां की कहानी अलग है। ये 3 डिग्री होने के बाद ये बिल्कुल लीनियर होना चाहिए, कोई यहां ड्रामा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको नहीं लिख सकते आप, ध्यान में है ना। चलो इसका नाम बताओ, ये क्या हो जाएगा, टर्ड, और कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, सबको एक साथ लिख दो, टर्ड पेंटाइल। चलो अच्छा, इसका IUPAC वाला नाम लिखते क्या लिखते हैं, IUPAC वाला नाम लिखते क्या लिखते हो, ये कौन सा कार्बन, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। फर्स्ट पे क्या लगाओ, मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो 1 1 1 और फिर 1 पे ही मिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, कितने कार्बन, 3, तो 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, लिख लेना इसको। चलो अब आपने कहा सर ये लिख दियो तो तेरा नाम बता दो ना इसका। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग नाम दिए थे, क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। चलो अब यहां आ जाओ,
फटाफट फटाफट बोलो जरा। तो इस वाले नाम बताओ इसका। तो क्या बेटा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 कार्बन। इस पे भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल और यहां भी मिथाइल। तो 1 पे 2 मिथाइल है और फिर 2 पे भी 1 मिथाइल है। तो क्या बोलेंगे इसको 1, 1, 2। सब पे मिथाइल है तो बार बार थोड़ी लिखेंगे यार 1 मिथाइल 2 मिथाइल, ये नहीं लिखना है अपन को। क्या करना है 1 डाई मिथाइल और 2 पे 1 1 2 1, 1, 2 और कितने हैं 3, तो ट्राई बोल देंगे इसको। क्या ट्राई। और क्या है मिथाइल, तो सिंपल 1, 1, 2। नंबर्स को हमेशा हम कॉमा से और नंबर और अल्फाबेट्स को हमेशा हम लोग डैश से सेपरेट करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो 1, 1, 2 ट्राई मिथाइल और कितने कार्बन है मेरे लाल 1, 2, 3, तो प्रोपाइल। ये इस तरह से जब आएगा अपना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो इसको इस तरह से इस रूप में दिखेगा। ये इसको ऐसे लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट तो है ना, ये तो समझ पा रहे हो ना कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि यहां से ये देखो यहां से जुड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेमिंग की तरफ, है ना। चलो मैं इसको हटाऊं। ठीक है, नेमिंग ऑफ एल्केन की तरफ बढ़ते हैं, या फिर मैं बोलूं आपको सिलेक्शन ऑफ मेन चेन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एल्केन की बात करेंगे। आज की क्लास एल्केन पे ही है पूरी तरह से, क्योंकि यही है सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ड्रामे यही झेलने हैं। एक बार आप यहां पे अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आप अपने आप फ्लुएंसी आपके अंदर आ जाएगी। है बहुत आसान, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। आराम से समझते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, चलो एल्केन। तो हम जा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ मेन चेन की तरफ। क्या सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। कैसे सेलेक्ट करेंगे मेन चेन को, कि कौन सी भाई मेन चेन है या प्रिंसिपल चेन है, जो जिसमें जहां से आइडिया लगेगा किसका, वर्ड रूट का। ठीक है, तो साहब हमने क्या बोला था। अब इसमें देखो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में सबसे पहला पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में सबसे पहला पॉइंट, स्टेटमेंट को लिखते रहिएगा, मैं बोलता हूं। द चेन, द कार्बन चेन with the largest number of carbon atom will be our main chain. क्या? The chain with maximum number of carbon atom will be the main chain. Okay? चलिए तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, फटाफट इसको सेलेक्ट करके देख लेते हैं भाई कि मेन चेन कौन सी होगी। मेन चेन कौन सी होगी, चलो डिसाइड करो इसमें फटाफट। तो मेन चेन कौन सी होगी जरा देखो। अब देखो हम कैसे चेक करेंगे, दो तरीके हैं, एक लंबा वाला और एक शॉर्ट वाला। पहले लंबा वाला समझिए। लंबा वाला क्या है कि भाई एंड देख लो कहां कहां पे है। एक एंड यहां पे है सर, एक एंड यहां पे है सर, और एक एंड यहां पे, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो कि सारे एक बारी से एंड तक जाओ, इस बार यहां से यहां तक जाओ और फिर यहां से यहां तक आओ। सारे पॉसिबिलिटी चेक कर लो और फिर देख लो, गिन लो, सबसे जब लगा होगा वही वाला सही होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इधर से 6 है। 1 2 3 4 इधर से 5 है। 1 2 3 4 इधर से कितना है 4। तो ये 4, ये 5 और ये सीधे वाला 6। तो आप बोल दोगे सर ये वाला, इसमें 6 कार्बन है, तो सबसे लॉन्गेस्ट ये वाला हो गया, तो यही होगा अपना मेन चेन। इजी, ओके। अब मैं कह रहा हूं नहीं यार ये थोड़ा सा बोरिंग है, मान लो 5-7 एंड आ गया तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, तो क्या करें। तो देखो मतलब एक दिमाग अपने पास तो होता ही है, तो थोड़ा सा देखते ही आइडिया लग जाता है कि कौन सा वाला सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी। ये तो इजीली आइडिया लगा सकते हैं, पर अब इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग कैसे थोड़ा शॉर्ट करेंगे उसी बात को। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि सर देखो ये तो थोड़ा सा आइडिया लग जा रहा है कि ये लंबा है, लेकिन फिर भी अब जब हम अटकते हैं तो देखो हमें रुकना कहां पे, एग्जैक्टली चेक करना है। एग्जैक्टली हमें इस पॉइंट पे चेक करना है, जहां पे हमें ब्रांचिंग दिखेगी वहीं रुकेंगे और वहां रुक के देखेंगे कि इधर ज्यादा कार्बन है या इधर ज्यादा है या इधर।
जिधर ज्यादा होगा उसकी तरफ मूव कर जाएंगे और दूसरे वाले को छोड़ देंगे। ये यूज हो जाएगा एज अ ब्रांच, ठीक है ना। और फिर इधर देख लेंगे, जिधर होगा उधर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उम्मीद है आप निकाल पाएंगे इसमें, ठीक है, कि किधर हमें जाना है, किधर हमें जाना है। चलो भाई फटाफट बता दो, फटाफट बता दो आंसर। तो आपको लगा कि सर देखो मैं आपके दूसरे वाले तरीकों को मैं अपनाया और बोला देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यहां मैं रुकूंगा तो मुझे चेक करना है कि इधर जाना है इधर जाना है। मैंने चेक किया इधर 2 आया, इधर चेक किया मैंने 1 2 3 आया। सर ये 90 पे है तो अलग है क्या, सब्स्टिट्यूएंट है क्या? अबे गधे नहीं, ये इसी के साथ होगा मेरे लाल, है ना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इधर नहीं जाके इधर जाएंगे। क्लियर? अब देखो जरा, अब इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, यहां तक आ गए। यहां देखो, यहां मालूम चला फिर से ब्रांच नहीं होगी, तो हमने इधर गिना कितने 1 2, इधर गिना 1 2 3, तो जो ज्यादा होगा हम उसके साथ रहेंगे, हाँ या ना। तो मेन चेन के सिलेक्शन में ये आ गया। क्लियर? ओके। अब इसमें आई मुसीबत। कैसी मुसीबत आई? ऐसा, कुछ इस तरह का सिस्टम बन गया। ऐसा, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि चलो बेटा जी आप इसमें चेक करो कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। आपने बोला बहुत इजी, बहुत ही हद इजी क्वेश्चन आपने दे दिया। आपने कहा था सबसे लॉन्गेस्ट चेन, यहां देखो, यहां रुक गए हम, यहां रुके, इधर कितना आया 1 2 3, इधर आया 1 2। अच्छा तो कंफर्म है ये लंबा है तो इसको तो लेना ही लेना है, कंफर्म है। अब यहां से इसको ले, इसको ले, इसमें कंपटीशन है। तो आपने कहा सर देखो ऊपर जाओगे तो 1 2 मिलेगा, चाहे इधर जाओ 1 2 मिलेगा, कहीं भी चले जाओ 1 2 ही मिल रहा है, इधर भी 1 2 ही मिल रहा है। तो कुछ लोग बोल देंगे सर ये है ना, कुछ लोग बोल देंगे सर चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, नंबर ऑफ कार्बन बराबर, नंबर ऑफ कार्बन बराबर, तो मेरा मन चाहे मैं इसको लूं चाहे मैं उसको लूं। नहीं बेटा आपका मन नहीं करेगा, अपने घर की ऑर्गेनिक मत तैयार कर लीजिएगा। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एक अलग रूल को फॉलो करते हैं। तो देखिए, when the number of carbon atoms are same in more than one chain, अगर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम एक से ज्यादा चेन में सेम आने लगे, in that case the chain with maximum number of substituent will be the main chain. What? The chain with maximum number of what? Maximum number of substituent will be the main chain. Substituent का मतलब क्या? Substituent का मतलब क्या भाई? Substituent का मतलब ब्रांचिंग, ब्रांचिंग। जो देखो अगर जो यहां से जाते हैं हम लोग तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता है ये, लेकिन अगर जो हम यहां से ऊपर चले जाएं यहां पे तो हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, एक ये और एक ये। क्लियर? क्लियर हो गई बात ना? तो ये है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि अगर जो 2 से ज्यादा चेन, एक 2 लॉन्गेस्ट चेन आ जाए तो ऐसे में हम लोग वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। क्या होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, गॉट इट? चलिए अब आता है की पॉइंट, जो कि मैंने बोला था आपको कि तैयार रहिएगा, कभी भी वो आ सकता है। तैयार रहिएगा, कभी भी वो आ सकता है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। कुछ इस तरह से, रुकिए थोड़ा सेट कर लेने दीजिए इस क्वेश्चन को। चलो ये है क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में अब ये थोड़ा सा आपको झेला सकता है। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग इसका आंसर गलत दे सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन यार, ये मेरा फेवरेट है। देखो इसमें आप पहले सेलेक्ट कर लो, एक बार आप चेक कर लो, एक बार देखते हैं कितने लोग का सही होता है। एक बार आप चेक कर लो, और अगर जो आपका सही हो जाए एक बार में और सही सोच के साथ सही हो जाए,
तो प्लीज कमेंट करना कि मेरा सही हो गया, है ना। और गलत हो जाएगा तो नहीं करोगे, वो तो हमें मालूम है। चलो देखते हैं कैसे। सी देखिए जरा इस कार्बन को, तो आपने बोला था सर क्या करना है, ज्वाइंट पे रुकिए और चेक करिए। ज्वाइंट पे रुका यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा ज्यादा कार्बन यहाँ है, आगे बढ़ा फिर यहाँ, ये ऐसा ज्वाइंट दिख रहा है कि हमें इधर और इधर भी देखने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर जो हम इसमें देखें ध्यान से, तो इसमें जो हम देखेंगे तो 1 2 3, और इसमें देखेंगे तो 1 2 3। ओ माय गॉड, इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। शिट, कार्बन भी सेम, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम। अब क्या करें, फंस गए ना गुरु। अब क्या करें, इधर, अब देखो इधर से इधर जाना होगा तो 4 कार्बन है, तो कंफर्म है ये वाला तो आएगा ही आएगा। अब ये वाला सेलेक्ट करें कि ये वाला सेलेक्ट करें, ये एक कंपटीशन वाली बात हो गई, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसको। ये है बहुत रेयर पॉइंट, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ओके सी देखिए इसको हमने ऐसा क्यों सेलेक्ट किया, हमने ऐसा इसलिए सेलेक्ट किया कि देखो यहां भी आ रहा था कार्बन और यहां भी आ रहा था कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, यहां भी एक मिथाइल हुआ, यहां भी एक मिथाइल हुआ, दोनों में बातें एक ही है। हमने यही क्यों लिया, देखो अब रूल, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, नंबर ऑफ ब्रांचिंग भी सेम हो जाए, ऐसे में हम लोग दोनों जब सेम हो जाए, ऐसे में हम लोग जाएंगे उस वाले चेन के साथ जिसमें कार्बन, जो ब्रांच कार्बन है वो जितना जल्दी आ जाए, जितना पहले आ जाए। लाइक अगर जो हम इसको देखते हैं तो ये कहां पे आता, 1 2 3 पे आता, लेकिन इसमें देखें तो ये 1 और 2 एकदम जल्दी से आ गया, 2 पे आ गया, इसीलिए ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। समझ में आई बात आपको क्या, अगर जो ब्रांचिंग और नंबर ऑफ कार्बन दोनों ही सेम आ जाए, ऐसे में उस वाले ब्रांच को लेते हैं जिस वाले ब्रांच में ब्रांच उस वाले को लेते हैं जिसमें ब्रांच वाला पहले आ जाता है, जल्दी आता है, काउंटिंग में जल्दी से आ जाए, एक लाइन से बढ़ते हैं तो कहां पे आ गया, जल्दी से आ गया, यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे दूसरे पे आएगा तो ये वाला, ना कि ये वाला। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो सो फिनिश करते हैं इसको यहीं पे अब, है ना। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। क्या, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सिलेक्शन तो हमें मालूम चल गया कैसे करेंगे सेलेक्ट। अब आती है बात नंबरिंग की नंबरिंग कैसे करेंगे, है ना बेटा। तो दूसरा पॉइंट, सी मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं इसीलिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी बकवास बहुत इजी है। नंबरिंग ऑफ मेन चेन कार्बन। मेन चेन कार्बन जो होंगे उनकी नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग ऑफ मेन चेन कार्बन में सबसे पहले हम कहते हैं कि साहब जो कार्बन की चेन होगी उसमें जो जहां से जल्दी से आ जाएगा, जहां से जल्दी से सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे हमको, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर जो हम लोवेस्ट रूल फॉलो करते हैं, हम लोग यहां से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 5 आ रहा है। अगर यहां से काउंट करें 5वें पे आ रहा है 1 2 3 4 5। तो इधर से जाए तो 4th पे आ रहा है ये, इधर से जाए तो 2nd पे आ रहा है ये। तो बताओ कौन सा फॉलो करेंगे, 2 वाला, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट इज करेक्ट, राइट टू लेफ्ट इज इनकरेक्ट। क्लियर हो गई बात। क्या बोला मैंने कि अगर जो ऐसे नंबरिंग करनी हो तो नंबरिंग में हमें ब्रांच को कहां दिखाएंगे, ब्रांच को वहां दिखाएंगे जहां से, उस एंड से दिखाएंगे जिस एंड से वो जल्दी आ जाए, जल्दी रास्ते में चलते समय जल्दी आ जाए, ठीक है। अब जरा समझना, अब आपका एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर अगर ऐसा हो तो क्या करें, अगर ऐसा हो तो क्या करें, इस टाइप का आ जाए। बोलो ऐसा हो तो क्या करें, हैं? कैसे भाई, इधर से चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कहां आया, 3 पे और 4 पे, बिल्कुल सही बात। इधर से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6।
तो लल्ला मेरे इधर से भी आया 3 4 पे, इधर से भी आया 3 4 पे। अब कहां जाओगे? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा लेना है? तो देखो ऐसा हो तो क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे और दोनों के नाम को देख लेंगे। ये एक कार्बन तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। ये 2 कार्बन तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। ऐसे केस में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के इस तरह के केस में जब काउंटिंग करते समय दोनों सेम पोजीशन पे आए, ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में नाम लिखेंगे और नाम में जो अल्फाबेट आएगा पहला उसको कंपेयर करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेक करते हैं। ये भी सेम आ गया तो इसके बाद वाला, वो भी सेम आ गया तो उसके बाद वाला लेटर को चेक करेंगे, ठीक है। और फिर डिसाइड करेंगे कि किधर से काउंटिंग होगी। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा काउंटिंग उधर से हो जाएगी, वन शॉट में एकदम क्लियर। तो बताओ जरा, इधर से इधर जाएंगे तो क्या आएगा? 3 पे आ रहा है, इधर से आएंगे तो 4 पे आ रहा है इथाइल। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो उधर से काउंट करेंगे जिधर से वो पहले आए। तो लेफ्ट टू राइट काउंट यहां पे नहीं करेंगे, किधर से करेंगे? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर? बात क्लियर हो गई? चलो अब अगेन की पॉइंट, अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे फंस जाएंगे। क्या होंगे? फंस जाएंगे। कैसे भाई? ऐसे, तो देखिए कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, कैसे, बरोबर, ऐसे, कैसे? जब ऐसा हो जाए, इस तरह से हो जाए, इधर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 और 5 पे है ना? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इधर से 4 5 पे आ रहा है, इधर से 4 5 पे आ रहा है, दोनों से 4 5 पे आ रहा है। और ये ग्रुप को देखो ध्यान से, तो इथाइल है, और ये भी ध्यान से देखो तो ये भी इथाइल ही है, ये भी क्या है? इथाइल। चलो अब बताओ क्या करेंगे? अब तो फंस गए दोनों में। अच्छा इसका नाम लिखे तो ये क्लोरोइथाइल बोलेंगे, ये भी क्लोरोइथाइल तो है। ये एक तरह से कौन सा वाला ग्रुप हो गया? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला ग्रुप हो गया कौन सा वाला? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसका ये वाला कौन सा? कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये भी कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला। इसमें देखो ये वाला कार्बन 1, ये वाला कार्बन 2। मैं चाहता हूं अब इसका नाम लिख देना। इसका नाम लिखूंगा तो मैं क्या लूंगा? इसका तो बोलूंगा मैं 2 क्लोरो इथाइल, 2 क्लोरो इथाइल। इसका मैं नाम लूंगा क्या बोलूंगा? ये 1 से जुड़ा हुआ है, ये है 1 क्लोरो इथाइल। क्या है? 1 क्लोरो इथाइल। तो 2 क्लोरो इथाइल एंड 1 क्लोरो इथाइल। फटाफट बताओ कौन सा लेंगे? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो देखो बेटा ऐसे में क्या करेंगे, अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के अंदर चेक करेंगे किस, ये देखो ये सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। सी एक बार मैं आपको बता दूं, तो आपको डर लगने लगा सर कितना कैटेगरी है यार। तो इस वाले नंबरिंग वाले का जो सी पार्ट था और सिलेक्शन वाले मेन चेन का जो सी पार्ट था बहुत रेयर आता है। मोस्टली इसके ये दोनों केस मिलेंगे, उसको भी पहले दूसरे मिलेंगे, है ना। लेकिन जब आएगा, अगर जो आया, आईआईटी का कोई भरोसा नहीं, अगर आया तो मैक्सिमम लोग यहां उलझेंगे। हम नहीं चाहते कि आप यहां उलझें, इसीलिए हम इसे फोकस कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। तो देखो, और अगर जो आईआईटी निकालनी है, नीट निकालना है, तो फोकस तो करना ही पड़ेगा, मजाक तो है नहीं, है ना। तो चलो आज फोकस करते हैं फटाफट फटाफट। तो इधर से भी सेम आ रहा था, इधर से भी सेम आ रहा था, नाम भी सेम। ऐसे में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट यहां से जल्दी आ जाएगा, वही होगा मेन चेन। यहां देख लो, इस वाले में सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आया, यहाँ पे 2 पे आया, तो फटाफट काउंटिंग इधर से कर देंगे। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट टू लेफ्ट, राइट टू व्हाट? लेफ्ट। सो ये पार्ट था हमारा काउंटिंग का। बेसिकली हम समझ गए काउंटिंग कैसे करनी है। उम्मीद है आपको ये काउंटिंग वाला पार्ट या सिलेक्शन ऑफ मेन चेन वाला पार्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, तो सो द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? नेमिंग ऑफ एल्केन। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे सीधे बोर्ड पे, हम लोग इसको ट्राई करते हैं। ओके
चलिए अब नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, हाँ तो नाम लिखने के मैं कुछ तरीके बता देता हूं आपको। सबसे पहला तरीका हमने क्या सीखा था कि कैसे मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम मेन चेन को सेलेक्ट करना, दूसरा काम नंबरिंग कर देना। जब आप ये काम कर लेंगे तब जाके हम लोग नाम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम मेन चेन को सिलेक्शन, दूसरा काम नंबरिंग। मेन चेन सेलेक्ट हो गई, नंबरिंग कर दी, फिर हम लोग क्या करेंगे बोलो, फिर हम लोग नाम लिखना शुरू करेंगे। अब उसमें देखो ध्यान से एक बात समझो, वर्ड रूट के लिए हमें जरूरी है कि मेन चेन का जानना। अभी 1 डिग्री सफिक्स तो ए नहीं आएगा क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं। 2 डिग्री सफिक्स अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाली कैटेगरी हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं है, ये फिक्स हो चुका है, ये सेलेक्ट करना सीख चुके हैं। ओपन चेन है तो इसकी बात करेंगे नहीं, सारा का सारा ड्रामा फोकस होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स पे, 2 डिग्री प्रीफिक्स पे। तो अगर जो 2 डिग्री प्रीफिक्स, अगर जो मोर देन 1 आते हैं, अगर जो प्रीफिक्सेस मोर देन 1 आते हैं और अलग अलग होते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन सभी को लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कब, जब मोर देन 1 प्रीफिक्स आ जाएं तब, अलग अलग हो वो भी तब, ठीक है। अगर जो मोर देन 1 प्रीफिक्स आए लेकिन वो सारे सेम हो, एक जैसे हो, तो अगर जो वो 2 होंगे तो वी यूज डाई, अगर जो वो 3 होंगे तो वी यूज ट्राई, अगर वो 4 होंगे तो वी यूज टेट्रा, ठीक है। जैसे 2 बार मिथाइल आ गया तो डाई मिथाइल, 3 बार मिथाइल आ गया तो ट्राई मिथाइल, 4 बार मिथाइल आ गया तो टेट्रा मिथाइल। चलिए इन बातों को ध्यान में रखेंगे, आप लिख भी लीजिएगा। हम सारी बात बोल के लिखवाएं जरूरी नहीं है, जो जो काम की बातें लिखते रहिए। चलो तो मेन चेन कौन सा है, ये नंबरिंग 1 2 3। कोई क्या है, बच्चा कह रहा सर मेन चेन मैं इसको मानता हूं, ये बिल्कुल मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तभी 2 पे ही आएगा, ये दोनों बातें की है, देखो ध्यान से। तो 1 2 3, 2 पे आएगा कौन सा, मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 3 प्रोपेन। 2 मिथाइल क्या हो गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा क्या, ओपेन है, नहीं। वर्ड रूट कितने हैं, कितने कार्बन, 4, तो क्या आएगा प्रोप। सब सिंगल बॉन्डेड तो एन, ठीक है। नंबर और लेटर को डैश से सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया मेन चेन 1 2 3 सेलेक्ट कर लिया होगा आपने। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो 2 बार 2 मिथाइल नहीं लिख के हम लोग क्या करेंगे, 2, 2 है तो डाई मिथाइल। पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद सारा धड़ाधड़ स्मॉल, ठीक है। 2 डाई मिथाइल और कितने कार्बन, 3, तो प्रोपेन। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आ जाओ इस पे धड़ाधड़, फटाक से इस पे आ जाओ, बताओ जरा। तो देखो लोवेस्ट सम रूल भी फॉलो करते हैं। अगर जो ऐसा नहीं है कि किधर जल्दी से आ रहा है वही हमेशा सही हो, नहीं, आगे पढ़ेंगे कुछ और भी रूल हो सकते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 4 5, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। फटाक से बताओ नाम। तो 2, 3 ट्राई मिथाइल और कितने कार्बन है, 5, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। इजी है ना, बहुत इजी है ना। सारा का सारा ड्रामा जो था ना हमने झेल लिया ऑलरेडी। कहां पे, नंबरिंग में और रेडिकल्स के नाम लिखने में, या फिर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में। चलो तो इसी बात पे इसको सेलेक्ट कर लो। तो आप बोले सर इधर तो ठीक है, यहां पे आके इधर जाएंगे और इधर आएंगे तो कहानी इधर पे 3 कार्बन की, इधर 2, तो मैं चाहता हूं इधर आना सर। मैंने बोला एकदम सही सोचे हो। फिर आप यहाँ आए, आप बोले सर इधर जाएं या इधर जाएं। मैंने बोला इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, जिधर मन करे उधर जा। आपने बोला सर ऐसे चलते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ये। मैंने कहा भाई जो अच्छा लगे वो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अब आपने बोला काउंटिंग करना सर, मैंने कहा कर दो। आपने इधर से करा 1 2 3 4 5, 4 5 पे आया। आपने इधर से किया 1 2 3 4 5 6, 2 और 3 पे आया। तो कौन सा लोगे, लोवेस्ट वाला ना, तो ऊपर से नीचे तक। तो 2 पे आया मिथाइल, 2 पे आया बेटा मिथाइल और 3 पे आया इथाइल। तो क्या बोलोगे नाम इसका,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे जब मोर देन वन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो। बताओ तो जरा नाम क्या हो जाएगा इसका, है नाम बता दो लल्ला, फोर्थ वाले का नाम बता दो मेरे को, क्या लिखेंगे बोलो यार, क्या बोलेंगे इसका नाम बताओ, है तो सबसे पहले इथाइल ना, इथाइल कहां गया 3 पे, तो 3 इथाइल और फिर आ जाएगा 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल हो गया प्रीफिक्स, कितने कार्बन 6, तो हेक्स और सब सिंगल तो एन, हेक्सेन, है ना। अब मैं चाहूंगा आप ये दोनों खुद से सेलेक्ट कर लो एक बार, पॉज करके वीडियो, फिर मैं करता हूं। तो मेरे को लगा कि सर ये है स्टॉप 1 2 1 2 3, तो यहां से आऊंगा मैं, इधर आ गया, फिर आपने यहां आए तो यहां से स्टॉप है 1 2 1 2 3, तो यहां से आके इधर जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने दिमाग लगाया होगा लीनियर जाने का या इधर उधर घूमने का, तो प्लीज बहुत ध्यान से बी केयरफुल। इधर देखो 1 2 3 4 5, 4 5 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, इधर से 4 5 पे आ रहा है, उधर से 4 5 पे आ रहा है, और दोनों के दोनों इथाइल हैं, तो चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, सब बात एक ही है। इसका नाम पकड़ो, जल्दी बोलो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन, 4 और 5 पे इथाइल, तो 4,5 डाई इथाइल, 4,5 डाई इथाइल, कितने कार्बन 8, तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड तो एन, दिस इज द नेम। ओके, इज इट क्लियर? दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, यहां से रुकोगे तो 1 2 1 2 3 1 1 2, यानी कि ये वाला। आगे यहां रुकोगे तो 1 2, यहां तो 1 2 3, तो आगे बढ़ गए, आ जाओ, यहां पर रुकोगे तो यहां से 1, यहां से 1 2, ये है ब्यूटी इस क्वेश्चन की। देखिए कितने जगह पे सीढ़ियां है ना, ऐसा लग रहा है चढ़ के आगे। ओके, अब एक महाभारत तो क्लियर कि हमने कैसे ये करा। अब दूसरी महाभारत शुरू होती है कि काउंटिंग कहां से करें सर, तो बड़ा तामझाम हो गया। इधर से देखो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर देखें तो 1 2 3 पे आ रहा है, ओके ठीक है। फिर अगला देखो तो 1 2 3 4 5, अगला 5 पे आ रहा है, इसमें देखो 1 2 3 3 पे तो आ ही रहा है, 4 पे भी आ रहा है, 5 पे भी आ रहा है, जल्दी जल्दी इधर से आ रहा है, तो आप दोनों तरफ से चेक कर लेना। मेरे को मालूम है कि वो इधर ही से आएगा, 1 2 3। सी क्या करना है आपको, इधर से भी करना है उधर से भी करना है, और जो लोकेंट्स आए, जो पोजीशन आए, जो नंबर्स आए, उन नंबर को जोड़ दो। जोड़ने के बाद जिधर कम आएगा, जिधर से कम आएगा उधर से काउंटिंग करेंगे। इसी को बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल या लोवेस्ट लोकेंट रूल। ओके, तो इधर से कम आएगा बेसिकली, तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। और मैं कह रहा हूं आपको करना है दोनों तरफ से काउंट करके देख लेना। ये कौन सा ग्रुप, मिथाइल, ये इथाइल, ये वाला भी इथाइल और ये वाला मिथाइल, यानी कि 2 इथाइल हैं और 2 मिथाइल है, 2 इथाइल और 2 मिथाइल, तो डाई इथाइल आएगा और डाई मिथाइल आएगा। ठीक है, डाई इथाइल आएगा और डाई मिथाइल, डाई इथाइल आएगा, इथाइल और डाई मिथाइल। अब जरा समझना, यहां बहुत अच्छी बहुत शानदार बात है समझने वाली। देखो बेटा, जो यहां पे डाई का जो वर्ड डी है, जो लेटर डी है डाई का, इस डाई के डी को हम कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे। अब क्या बोल दिया भाई, इस डाई के डी को कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे तब तक जब तक कि ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, जब तक कि ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नाम ये है, मेन चीज ये है, इसका बस ये नंबर बता रहा है कि कितनी बार वो यूज हुए हैं, और जो नंबर बताएगा नाम को नहीं, नाम के अलावा जो चीजें हो रही हैं बकवास, उन सारी बकवास को एक्सक्लूड करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दे। ठीक है, तो डी को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसके इथाइल के ई को और मिथाइल के एम को यूज करेंगे। तो इथाइल को ई को यूज करके नाम लिखो, बताओ ई पहले आएगा तो 4 पे है और 5 पे है, तो क्या नाम हो जाएगा 4,5 डाई
इथाइल, इसके बाद आएगा मिथाइल 3,7, अब डैश 3,7, फिर से डैश 3,7 वॉट डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन है भाई? 9 ना, तो क्या 9 के लिए क्या यूज करते हैं? नॉन, और सिंगल बॉन्ड तो इन, नॉन इन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है पूरी तरह से एक छोटा सा पेशकश आपके सामने एल्केन का नाम लिखने के लिए। मैं कुछ नाम और दे रहा हूं जो आप खुद से लिख के आएंगे अगली क्लास में। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैं आपके लिए छोड़ दिया हूं। आप करिए, इनको ट्राई करिए अच्छे से, ठीक है, और मेरे को बताइए कि आपको कोई डाउट आ रहा है इसमें। तो जैसे कि मैं एक आपको सेलेक्ट करके बता दूं इसको, तो इसमें ध्यान से देखो, काउंटिंग करेंगे तो इधर से 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 3 और 4 पे आएगा, इधर से 2 और 3 पे आ रहा है। तो ये है क्लोरो और ये है ब्रोमो। अल्फाबेटिकली लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? ब्रोमो। तो क्या नाम आएगा? 3 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेन, 5 तो पेंटेन। इसी तरह से इनको लोवेस्ट सम रूल फॉलो करते हुए आप कर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड यस, अगर जो आपको ये सीरीज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की पसंद आ रही है तो प्लीज अप्रिशिएट इट बाय हिटिंग द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड इफ यू वांट यू कैन कमेंट। और क्या, चलो बाय, थैंक यू।